देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, देयर आर 50 बॉक्सेस एंड 50 पर्सन्स। 50 बॉक्स है और 50 आदमी है हम लोगों के पास। पहला पर्सन एक मार्बल को एक बॉक्स में लगता है, दूसरा पर्सन 2 मार्बल को हर दूसरे बॉक्स में लगता है। एवरी सेकेंड हर एक दूसरा पर्सन 3 कीप्स 3 मार्बल्स इन एवरी थर्ड बॉक्स। मतलब जो तीसरे नंबर वाला पर्सन आएगा वो क्या करेगा, हर एक तीसरे बॉक्स में 3 मार्बल्स रखेगा। और ये प्रोसेस कहाँ तक चलती जाएगी, जब तक जो पर्सन 50 है, 50 पर्सन इकट्ठे नहीं, 50th पर्सन, 50वां पर्सन, जब तक जो पर्सन 50 है वो क्या करेगा, 50 मार्बल नहीं रख देता 50th बॉक्स में, 50वें नंबर बॉक्स में। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मतलब जैसे हम लोगों के पास क्या है, ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स नंबर 2 है, ये बॉक्स नंबर 3 है, ये बॉक्स नंबर 4 है, ये 5, ये 6, कहाँ तक, ये 40, 50, 49, 48। ये कौन सा है, 48। ये 49th बॉक्स है। टोटल बॉक्स कितने बोले हैं, 50। ये 50th बॉक्स। ये कौन सा है, ये फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड बॉक्स है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लाइकवाइज। कहाँ तक, कितने बॉक्स है हम लोगों के पास, टोटल 50 बॉक्स है। कितने बॉक्स है, टोटल 50 बॉक्स है। ठीक, क्वेश्चन ने बोला कि हमारे पास 50 क्या है, 50 इंसान है, 50 बंदे हैं। ठीक, पहला, दूसरा, ये लाइन लगा के क्या है, ये मजदूर मान लेते हैं, ये लाइन लगा के क्या खड़े हुए हैं, अपने काम के वेट कर रहे हैं। ठीक, कितने हैं टोटल, ये 50 पर्सन है। कितने हैं, 50 पर्सन, 50 इंसान है या मजदूर है जो काम कर रहे हैं। ठीक, ये हम लोगों के पास बड़े बड़े क्या बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं। क्या है, बॉक्सेस है, जहाँ पे क्या मार्बल को स्टोर करते हैं। ठीक, इनमें क्या करेंगे, कोई शॉप वाला, उसे क्या करना है, मार्बल को स्टोर करना है। उसने क्या कंडीशन रखी कि जो पहले, सबसे पहले जो आएगा, ठीक, सबसे पहले जो आएगा काम करने, उससे उसने क्या करवाया कि हर बॉक्स में क्या रखवाया, उसने एक मार्बल रखवाया। मान लो ये सबसे पहले ये वाला बंदा आया, इससे जो मकान, जो मालिक है, शॉप का जो ऑनर है, उसने बोला कि हर एक, इन एवरी बॉक्स, मतलब हर एक बॉक्स में क्या करो तुम, एक एक मार्बल जमाते जाओ। कहां तक, 50 तक, हर एक बॉक्स में। ठीक, सबसे पहले क्या करेगा वो, फर्स्ट बॉक्स में एक मार्बल जमा देगा, दूसरे बॉक्स में एक मार्बल जमा देगा, थर्ड में जमा देगा, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में जमा देगा, 48th में जमा देगा, 49 और 50 में, सभी में उसने क्या किया, इन पर्सन 1 कीप्स 1 मार्बल इन एवरी बॉक्स। पर्सन 1 कीप्स 1 मार्बल इन एवरी बॉक्स। हर एक बॉक्स में क्या किया उसने, एक एक मार्बल क्या किया उसने, जमा दिया। ठीक, स्टोर कर दिया। बारी आई सेकंड पर्सन की, पर्सन नंबर 2। ठीक, ये लाइन लगा के खड़ा था। उसने बोला कि भाई तुम्हें लेट हुआ है तो तुम एक काम करो, जो पर्सन 2 है उससे उसने बोला कि तुम क्या करो, 2-2 मार्बल रखो हर दूसरे बॉक्स में। क्या रखो, 2-2 मार्बल रखो हर दूसरे बॉक्स में। हर दूसरे मतलब एक छोड़ के 2-2 मार्बल रखो। इसने एक का छोड़ा, दूसरे में रख दिया, फिर उसने दूसरा छोड़ा, चौथे में रख दिया। कितने रखना है उसे, अगर नंबर 2 वाला पर्सन है तो 2-2, नंबर 2 वाला पर्सन है तो क्या, 2 मार्बल रखेगा, नंबर 2 है तो क्या रखेगा, 2 मार्बल रखेगा, 2-2 उसने जमा दी मार्बल। अब कौन आ रहा है, नंबर तीसरा, जो थर्ड नंबर वाला पर्सन है, अगर वो आया तो उससे क्या किया, शॉप के जो ऑनर ने क्या बोल दिया कि तुम हर तीसरे बॉक्स में, इन एवरी थर्ड बॉक्स, हर तीसरे बक्से में तुम क्या करो, 3-3 मार्बल्स जमा दो। ये आया, उसने क्या किया, हर तीसरे बॉक्स में 3-3 मार्बल जमा दिया। हर तीसरे मतलब 2 छोड़ के। 6th के बाद कौन सा आएगा, 9th के बाद 12th के बाद 15 के बाद 18,
सिमिलरली क्या 3 का टेबल चल रहे हैं हम लोग, क्या 49 और 50th में जमाएगा? नहीं जमाएगा, क्योंकि 48th में जमा चुका है। 49 50 को छोड़ेगा, 51 में जमाएगा। कब जमाएगा? अगर 51th बॉक्स होता तो। यहाँ पे 48 तक जमाएगा क्योंकि 50 तक ही है, ठीक। 2 का गैप करना है, मतलब हर तीसरे बॉक्स पे उसे जमाना है। क्या? हर तीसरे बॉक्स पे उसे जमाना है, ठीक। सिमिलरली ये चीज क्या हो रही है? कंटिन्यूसली चलती जा रही है। क्या जा रही है? कंटिन्यूसली चलते जा रही है, ठीक। पहला जो पर्सन आया उसने हर एक बॉक्स में जमा दिया एक एक। दूसरा जो पर्सन आया उसने हर एक छोड़ के, मतलब हर सेकंड पे जमा दिए 2। तीसरा आया उसने हर थर्ड पे जमा दिए 3। क्लियर? तो क्या हम इस टाइप से 50 तक जाएंगे क्या? हमें ये तो पता है एवरी 5th मतलब 50th मतलब 50वें बॉक्स पे एक आएगा, 50 जमा देगा। ये जो आया 50th नंबर वाला पर्सन, ये कहीं नहीं जमाएगा। इन एवरी 50th बॉक्स, हर 50 बक्से के, अगर 100 होता तो 50 पे जमाता। जो 50th वाला पर्सन है वो 50 पे जमाता और कहां जमाता? 100 पे जमाता। लेकिन यहाँ पे क्या 50 बॉक्स है, तो ये जो 50th वाला पर्सन है ये क्या करेगा? ये 50 जमा देगा, 50 मार्बल जमा देगा, ठीक, 50th पे। जो 49th वाला रहेगा वो 49th वाले पे 49 जमा देगा, ठीक। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, समझ में आ गई। अब हम लोगों ने पूरी प्रोसेस कर ली फर्स्ट से लेके 50% तक। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वाले में कितनी मार्बल्स है। फर्स्ट वाले में कितनी मार्बल्स है? ओनली 1 मार्बल। सेकंड वाले में कितनी मार्बल्स आ गई? 3 मार्बल्स आ गई। थर्ड वाले में कितनी आ गई? थर्ड वाले में आ गई 4। फोर्थ वाले में कितनी आ गई? फोर्थ वाले में कितनी आ जाएगी? हर चौथे में 4। 1 2 3 4। यहां पे थर्ड वाला जमाएगा कि नहीं? थर्ड पे जमा चुका है, हर थर्ड पे जमाना है, मतलब 3 के टेबल्स पे जमाना है। हर फोर्थ पे जमाना है, मतलब 4 के टेबल पे जमाना है। हर 25th पे जमाना है, मतलब 25 के टेबल पे जमाना है। क्लियर? कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर बात यहां तक? तो क्या हमें कोई पैटर्न फॉलो होते हुए दिख रहा है? 5th पे जमाना है तो क्या होगा? वो क्या जमा देगा? 5th पे 5 टाइल्स जमा देगा, मार्बल्स जमा देगा। 5th पे कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 हो गई। तो ये क्या कुछ अजीब सा पैटर्न दिख रहा है? तो अजीब सा पैटर्न दिख रहा है। तो कुछ 1 3 4 7 6 हो गया, फिर अजीब सा पैटर्न है बिल्कुल। 6th वाले के लिए बात करें तो 6th वाले के लिए यहाँ पे इसने पहले वाले पर्सन ने जमा दी, दूसरे वाले ने जमा दी, इसने तीसरे वाले में जमा दी, चौथे वाले ने जमाई क्या? नहीं। पांचवें वाले ने जमाई क्या? नहीं, ठीक। सेकंड वाले पे क्या किया? पहले वाले ने जमाई और सेकंड वाले ने जमाई। थर्ड पे क्या किया? पहले वाले ने जमाई और थर्ड वाले ने जमाई, ठीक। सेकंड वाले में क्या किया? सेकंड वाले में किस किस ने जमाई? पहले पर्सन ने जमाई और उसने खुद ने जमाई, दूसरे पर्सन ने जमाई। पहले में किसने जमाई? पहले वाले ने जमाई, एक ही। तीसरे में किसने जमाई? पहले वाले ने और तीसरे वाले ने। तीसरे में किसने जमाई? पहले वाले ने और तीसरे वाले ने। चौथे पे किसमें जमाई? पहला, दूसरा और चौथे। क्या तीसरा वाला जमाएगा? नहीं, वो जमाएगा डायरेक्ट अब 6th पे। किस किसने जमाई? पहले वाले ने, दूसरे वाले ने और 4th नंबर वाले ने। किस किसने जमाई? पहले, दूसरे और 4th वाले में। 5th वाले में किस किसने जमाई? क्या पहले वाले ने? यस, पहले वाले ने तो सभी में जमाई है। वो जो 5वां नंबर है वो भी है, उसने खुद में जमाई है। क्या दूसरे वाले ने जमाई है? क्या? नहीं। क्या तीसरे वाले ने? नहीं। क्या 4th वाले ने? नहीं। क्या 5th वाले ने? हाँ जी, 5th वाले ने जमाई है। 6th वाले में किस किसने जमाई है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या 4th वाला जमाएगा? बिल्कुल नहीं जमाएगा। क्या 5th वाला जमाएगा? नहीं। क्या 6th वाला? बिल्कुल हाँ। 6th वाले ने 6 मार्बल्स जमा दिए। किस किसने जमा दिए? 1 वाले ने, 2 वाले ने, 3 वाले ने और 6 वाले ने, ठीक। अब हमें क्या पता लग रहा है यहाँ से कि पहले वाले में एक ने जमाई, दूसरे वाले में पहले और दूसरे वाले ने, थर्ड वाले पे किसने जमाई? पहले ने और तीसरे ने, 4th वाले पे पहले ने और कितने ने जमाई? 4th वाले ने और सेकंड वाले ने। 5th में 1 और 5th वाले में। 6th में 1 ने जमाई, 2 ने, 3 ने, 4 ने नहीं, 5 ने नहीं, 6 ने जमाई, ठीक। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं? ऑब्जर्व करना, जो पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? जो पैटर्न बन रहा है क्या? 1 2
1 3 1 2 4 1 5 1 2 3 6 क्या है ये? सिक्स्थ वाले के लिए अगर बात करें हम लोग तो क्या 6 के क्या ये फैक्टर्स है 1 2 3 6। फिफ्थ वाले की बात करें तो क्या ये फैक्टर्स है फिफ्थ के फैक्टर्स हैं क्या ये? हाँ। फोर्थ के लिए बात करें तो 1 to 4 क्या 4 के फैक्टर्स हैं? हाँ जी। थर्ड वाले के लिए बात करें क्या 1 और 3 फैक्टर्स हैं इसके? सेकंड के लिए क्या 1 और 2 फैक्टर्स है? 1 के लिए हाँ 1 फैक्टर है। ठीक, तो हमने यहां से क्या ऑब्जर्व किया कि किसी पर्टिकुलर नंबर पे सिर्फ वही पर्सन मार्बल्स जमा रहे हैं जो क्या है उनके क्या है फैक्टर्स हैं, जो कि क्या है फैक्टर्स है। मान लो हम लोगों के पास क्या है 24th वाले बॉक्स के लिए बात करेंगे हम लोग। मान लो यहां पे कहीं आएगा 24th वाला बॉक्स, 24th वाला बॉक्स। यहां पे कौन से नंबर वाला टाइल्स जमाएगा, मार्बल्स जमाएगा? 1 सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, सिक्स्थ वाला, 8th 12th 24th वाला। क्यों? क्योंकि ये क्या है इनके मल्टीपल्स है। यहां से हमने एक सीक्वेंस ऑब्जर्व कर लिया कि किसी पर्टिकुलर बॉक्स में कौन से नंबर वाले इंसान मार्बल्स जमा रहे हैं जो कि क्या है वो वाले पर्सन क्या है उस बॉक्स के मल्टीपल्स हैं। 24th वाला बॉक्स है तो 24 के जो क्या रहेंगे, सॉरी मल्टीपल्स नहीं, जो फैक्टर्स रहेंगे 24th वाले बॉक्स के लिए देखें तो जो 24 के क्या रहेंगे फैक्टर्स रहेंगे वही वहां पे जमा पाएंगे, वही वहां पे जमा पाएंगे। एवरी सेकंड का क्या मतलब है 2 का टेबल। चलो एवरी थर्ड मतलब हर तीसरा, फोर्थ छोड़ा, फिफ्थ छोड़ा, सिक्स्थ वाले पे आ गए, 3 के बाद 6, 7 छोड़ा, 8 छोड़ा, 9 पे आ गए, 6 के बाद 9, 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। ठीक, तो यहां पे हम लोग क्या देख लिया हमने, कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या है, जिस नंबर वाले बॉक्स में हमें मार्बल्स जमाना है उसमें कौन सा पर्सन या कौन सा मजदूर जमाएगा, कौन सा, ये हम अभी बात नहीं करें कितना जमाएगा, कौन सा जमाएगा, कौन से वाला, 1 वाला जमाएगा, 2 वाला, उसके क्या कर दो फैक्टर्स कर दो। क्या हमने सीक्वेंस देख लिया, यहां से क्या बन रहे हैं फैक्टर्स बन रहे हैं, हमने ऑब्जर्व कर लिया क्या बन रहे हैं फैक्टर्स बन रहे हैं। हमसे पूछा गया है 50th के लिए। एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं यहां से, पहले वाले ने एक मार्बल जमाया, हमें ये तो पता लग गया कि जो फैक्टर्स रहेंगे वही पर्संस क्या रहेंगे उस बॉक्स में जमाएंगे, मार्बल्स जमाएंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कितने मार्बल्स जमे हैं उस चीज में। यहां पे 3 मार्बल जमे हैं, क्या 1 + 2 3 होता है? हाँ होता है। थर्ड वाले के लिए बात करें कितने मार्बल्स जमे हैं, यहाँ 1 वाला जमाएगा, थर्ड वाला 1 2 3 4, क्या 1 + 3 4 होता है? हाँ होता है। फोर्थ वाले में कितने जम रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 7, क्या 1 + 2 + 4 क्या होगा 7 होगा? हाँ होगा। क्या यहां से हम देख पा रहे हैं कि सिक्स्थ वाले में कितने जमेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने जमेंगे 12 मार्बल्स रहेंगे। क्या ये 6 + 3 9 + 2 11 + 2 + 1 12। ठीक, क्या हम 50 के लिए कैलकुलेट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? हम लोगों को पता है कि अगर 50th बॉक्स है तो उसमें कौन कौन से पोजीशन वाले क्या मजदूर या फिर पर्सन मार्बल्स जमाएंगे, क्या मार्बल्स जमाएंगे उसमें। अभी हम कैलकुलेट सिर्फ इतना करते हैं, इतना ही जानते हैं कि कौन से नंबर वाले काम करने वाले या फिर मजदूर 50th बॉक्स में कौन से पर्सन क्या करेंगे मार्बल्स जमाएंगे। ठीक, अभी हम सब इतना कैलकुलेट करते हैं। 50 के फैक्टर्स निकाल लें क्या? हाँ निकाल लेंगे। क्या है 50 के फैक्टर्स? 50 के फैक्टर्स क्या है? हमसे पूछा गया है 50th के लिए 50 के फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 50 क्या रहेंगे फैक्टर्स? फैक्टर रहेंगे 1 2 5 10 25 50। क्या इनके अलावा कोई फैक्टर है 50 का? 1 है, 2 है, 5 है, 10 25 50। कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं। हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि इन सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, हम पढ़ लेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं। ठीक, अभी हम क्या वर्ड प्रॉब्लम पे चल रहे हैं तो हम लोग क्या बेसिक से पढ़ेंगे, हमें नहीं पता है अभी, हम लोग सीधे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब हमें पता है फैक्टर्स ऑफ 50 कितने हैं, इतने फैक्टर्स हैं। ठीक, मतलब जो
पहला बंदा है उसने जमाई है, दूसरे बंदे ने जमाई है, पांचवें बंदे ने जमाई, 10वें, 25वें और 50वें बंदे ने इसमें क्या किया है, मार्बल्स जमाए हैं। क्या किए हैं, मार्बल्स जमाए। सिर्फ 50 में से 6 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, 50th बॉक्स या फिर सबसे लास्ट वाले बॉक्स में क्या किया है, मार्बल को जमाया है। बात क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है, जमा दिया भाई। कितना जमाया है, हमसे ये नहीं बोला है कि कौन कौन से पर्सन या फिर कौन कौन से नंबर वाले पर्सन ने जमाया है। हमसे बोला गया है कितने मार्बल्स क्या हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन 50th बॉक्स। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल मार्बल कितने जमा हुए हैं। हमने क्वेश्चन में ये देख लिया कि जो पहला बंदा है वो सिर्फ 1 मार्बल जमाता है, जो दूसरा बंदा है वो 2 मार्बल जमाता है, जो 10वां बंदा है वो 10 मार्बल्स जमाएगा, 10-10 के गैप में जमाएगा। हमने ये तो पता कर लिया कि ये कौन कौन से नंबर वाले पर्सन है। क्या पहला बंदा 1 मार्बल जमाएगा, क्या दूसरा बंदा 2 मार्बल्स जमाएगा, क्या 5वां बंदा 5 मार्बल्स जमाएगा, हाँ जी। क्या 10वां बंदा 10 मार्बल्स जमाएगा, हाँ, हर 10वें बॉक्स में। क्या 25वें नंबर वाला 25 मार्बल, हाँ, हर 25वें बॉक्स में। क्या 50 वाला 50th नंबर वाला पर्सन 50 मार्बल्स जमाएगा, लेकिन हर 50 के गैप में, ठीक, हर 50वें बॉक्स में। क्या 1 मार्बल जमाया उसने, हाँ। क्या 2 जमाए, ये मार्बल्स हैं, ये नंबर ऑफ, ये पर्सन है कौन से नंबर वाला है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, 5th पर्सन, 50th पर्सन, ये पर्सन से, ये नंबर है, ये उनके नाम है। पहला बंदा, दूसरा बंदा, 5वां बंदा, 50वां बंदा। पहले बंदे ने जमाया 1 टाइल्स, दूसरे ने 2, 5वें ने 5, 10वें ने 10, 25वें ने 25, 50वें ने 50। ठीक, क्लियर है। अब हमें यहां से कोई मतलब नहीं है कि वो कितने कितने के गैप में जमा रहे। हम लोगों ने क्या कर लिया, हमने यही तो निकाल लिया कि 50वें जो बॉक्स है उसमें कितने लोगों ने या कौन कौन से नंबर वाले ने, बंदे ने क्या किया है, मार्बल को जमाया है। ठीक, ये मार्बल्स आएंगे जो क्या पड़ेंगे, 50 के अंदर रखे हुए हैं। पहले वाले ने 1 जमा दिया इसके अंदर, दूसरा वाला यहाँ पे आया उसने 2 जमा दिए, तीसरा वाला आया ही नहीं क्योंकि वो तो क्या है 48 पे रुक गया, 49 50 पे नहीं गया। हर तीसरे के बाद जाना है, दूसरे के बाद जाना है, वो आएगा 51 पे। अगर हमारे पास 51th बॉक्स होता तो 3 भी आता। क्या चौथे वाले ने जमाएंगे, नहीं, वो भी 48 तक आएगा, 12 4 जा 48। ठीक, क्या 6th वाले ने, नहीं, वो भी 48 तक आएगा, 8 6 जा 48। ठीक, तो अगर हम इन सब का समेशन कर दें तो क्या हम ये बोल दें कि जो 50th बॉक्स है उसके अंदर जो मार्बल्स रखे हुए हैं, जो 50th के अंदर मार्बल्स रखे हुए हैं, ये उन्हीं की संख्या है, ये वही चीज है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ये वही चीज है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास पर्सन है, इन लोगों में ने क्या किया है, डाला है 50th बॉक्स के अंदर मार्बल। कितना डाला है? 5th नंबर वाला 5 मार्बल डालेगा हर 5वें नंबर पे, मतलब हर 4 को छोड़ के। 10वें नंबर वाला है वो 10 मार्बल डालेगा। 25वें नंबर वाला 25, टोटल कितना हो गया ये, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 18, 8 + 10 18, 18 + 25 कितना हो जाता है 43, 43 + 50 93, मतलब 93 मार्बल्स। कितने? 93 मार्बल्स आर देयर इन द बॉक्स नंबर 50th। 50वें नंबर बॉक्स पे कितने मार्बल्स रखे हुए हैं, स्टोर हैं? 50 मार्बल्स। क्या? 50 मार्बल्स। ठीक है, तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, या तो हमें डायरेक्टली क्लियर हो जाता है क्वेश्चन पढ़ते ही कि हमें करना क्या है, या फिर अगर क्लियर नहीं हो पाता है, जैसे 50th तक पहुंच गए 50 बॉक्स, क्या हम 50 बॉक्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्या? अगर हमें पैटर्न नहीं पता है, हमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न बना के देखना पड़ता है। क्या? पर्टिकुलर पैटर्न बना के देखना पड़ता है कि क्या इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्या इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर हमें शुरू के 4 से 5 या 5 से 6 में पैटर्न पता लग जाए कि हाँ ये पैटर्न तो कुछ इस टाइप से बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही पैटर्न को अप्लाई कर देंगे 50th नंबर वाले पे, या फिर 100th वाले पे अगर पूछा जाए तो, या फिर 1000 या फिर 1 लाख वाले पे। ठीक, हमें क्या करना होता है कि जो शुरू के नंबर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, ध्यान से समझना होता है, गौर से अपना दिमाग लगा के कि क्या पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले वाले बॉक्स में
कौन मार्बल डालेगा? पहला बंदा। दूसरे वाले में कौन डालेगा? पहला दूसरा दोनों डालेंगे। तीसरे वाले में पहला और तीसरा डालेगा। क्या इन दोनों का समेशन टोटल क्या है? जो फैक्टर्स है उन्हीं का समेशन तो क्या हो रहा है? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स। यहां हमने वही तो निकाला है। क्लियर है बात यहां तक? मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं, फैक्टर्स कर दो अगर इस टाइप का आया क्वेश्चन तो, ठीक है, नहीं तो हमें पैटर्न देखना पड़ता है कि किस टाइप का पैटर्न वो बन पा रहा है। ठीक, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड 20 मीटर अपार्ट ऑन द टू साइड्स ऑफ रोड विच इज 1760 मीटर लॉन्ग। मतलब 1 किलोमीटर 760 मीटर लॉन्ग है। ठीक, हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री कितने हम उगा सकते हैं किसी एक रोड पे जो कि कितना लंबा है? 1760 मीटर लॉन्ग है। और हर पेड़ के बीच में हमें कितने का गैप चाहिए? 20 मीटर। मतलब क्या है, एक पेड़ लगा दिया, फिर 20 मीटर की दूरी के बाद अगला, फिर 20 मीटर की दूरी के बाद अगला। ऐसे कब तक जाना है हमें? जब तक कि हमारी क्या हो, लेंथ 1760 मीटर तक न पहुंच जाए। ठीक, क्लियर है बात? मतलब मान लेते हैं किसी कॉलोनी का रोड है 1760 मीटर। हमें क्या करना है, वहां पे क्या लगाने हैं? पेड़ लगाने हैं हर 20 मीटर के बाद, हर 20 मीटर के बाद। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज कितने हम प्लांट कर सकते हैं या फिर उगा सकते हैं रोड के दोनों साइड। ठीक है, अगर रोड के इस साइड एक पेड़ उगाया है तो जस्ट अपोजिट साइड क्या करेंगे? एक और पेड़ लगा देंगे हम लोग। ठीक, ये क्या है? सेम लेवल में है। हम लोग साइड से देख रहे हैं तो बताने के लिए मैंने क्या किया है, आगे पीछे किया है, नहीं तो क्या है, ये क्या है? सेम लेवल है। ठीक, क्लियर है बात यहां तक? बढ़ते हैं आगे। हमारे पास मान लेते हैं एक बोर्ड लगा रहता है। जब हम रोड पे जाते हैं, रोड ट्रिप पे, एक बोर्ड लगा रहता है। एक क्या लगा रहता है? एक बोर्ड लगा रहता है जो कि क्या दिखाता है? हमें किलोमीटर दिखाता है यहाँ पे कि ये वाली सिटी इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर। ठीक, ये बोर्ड है, यहाँ पे लिखा है 0 किलोमीटर। क्या है? 0 किलोमीटर। यहाँ से हमें पेड़ उगाना चालू करना है। कहाँ तक उगाना है पेड़? जब तक हमारे लेंथ ना पहुंच जाए 1760 मीटर। मतलब हमारे पास इतना लंबा रोड है जिसकी लेंथ है 1760 मीटर। उसमें दोनों साइड रोड की क्या लगाना है? हमें पेड़ लगाना है। तो उन पेड़ों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर। हमें इन दोनों पेड़ों के बीच की डिस्टेंस नहीं दी है। एक लेन पे या फिर एक साइड हम लोगों को जो पेड़ रहेंगे उनके बीच की लेंथ दी हुई है कि कितनी दूरी पर रहेंगे पेड़? 20 मीटर। एक पेड़ लगाया फिर 20 मीटर की गैप, दूसरा पेड़ लगाया फिर 20 मीटर की गैप। अब ऐसा नहीं है कोई सोच ले कि यहाँ पे तो 20 मीटर है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे? कम से कम हो सकता है वो बड़ा पेड़ हो तो 1 मीटर का हो सकता है वो 1 सेंटीमीटर का पेड़ हो सकता है बरगद का पेड़ हो, बहुत बड़ा पेड़ हो। तो क्या हम उसमें से माइनस कर देंगे कि नहीं? हम लोग उसे एक डॉट लेके चलते हैं, एक पॉइंट लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? पॉइंट लेके चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक, हम लोग क्या मान लेते हैं? वो एक पॉइंट है, वो एक पॉइंट है, पेड़ एक पॉइंट है। हम सीड्स को मान लेते हैं। क्या? नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड। ट्रीज कैन बी प्लांटेड मतलब क्या है? हमें सीड क्या करना है? प्लांट। ठीक, उनके बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर। फिर 20 मीटर के बाद एक और पेड़ आएगा। ठीक, ऐसे कितने पेड़ आ जाएंगे यहां तक? मतलब हर 20 मीटर के बाद एक पेड़ है, हर 20 मीटर के बाद एक पेड़ है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ऑन सिंगल रोड अलोंग्स अ सिंगल साइड ऑफ द रोड कितने हो जाएंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोगों ने जीपी पढ़ी है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है। दिस पेड़ माइनस दिस पेड़ 20 मीटर, दिस पेड़ माइनस दिस पेड़ 20 मीटर। मतलब दो पेड़ों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर, कांस्टेंट है। दो एडजेसेंट ट्रीज के बीच की डिस्टेंस है 20 मीटर। यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। क्या बन रही है? कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का? सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो ये क्या बन गई? एपी बन गई। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे? एपी से सॉल्व हो जाएंगे हम लोगों के पास। हम लोगों ने फर्स्ट टर्म ले ली 0 क्योंकि जो पहला पेड़ है वो कहाँ लगाया है हमने? एकदम कॉर्नर पे, एकदम कॉर्नर पे लगाया है। हमने 1760 को क्या ले लिया? an लास्ट टर्म, क्योंकि हमने जो आखिरी पेड़ लगाया है वो लगाया है 1760 मीटर पे। 1760 मीटर पे क्या लगाया है हमने? लास्ट वाला पेड़ लगाया है।
क्लियर बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के पास क्या है, एन है हम लोगों के पास, हमारे पास ए बी है, हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज नहीं है, कॉमन डिफरेंस है हम लोगों के पास। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 20। 20 मीटर की गैप के बाद क्या हो रहा है, हमें हर एक 20 मीटर के बाद पेड़ लगाना है। ए एन क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म है 1760, आखिरी पेड़ तो इसी पे आएगा। ठीक, पहला पेड़ कहाँ आएगा, 0 किलोमीटर पे, आखिरी पेड़ आएगा 76 किलोमीटर 1760 मीटर पे। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, जो गैप है दोनों के बीच में 20 मीटर का गैप है। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज ऑन वन साइड। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ ट्रीज ऑन, यहां पे हमसे 2 साइड्स के लिए बोला गया है। हम लोग क्या करेंगे, वन साइड के लिए नंबर ऑफ ट्रीज निकाल लेंगे। क्या उतने ही ट्रीज उसके जस्ट अपोजिट साइड रहेंगे, क्योंकि कंडीशन सेम है, 20 मीटर दूरी पे लगाना है। रोड तो क्या होगा, एंड होगा 1760 मीटर के बाद। स्टार्ट कहां से होगा, 0 किलोमीटर पे, या फिर 0 मीटर पे बोल दें, या फिर 0 मीटर पे बोल दें हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो एक साइड के लिए निकालेंगे उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पेड़ यहाँ है, मान लो 10 पेड़ आए, तो सामने भी कितने होंगे, 10, 10 × 2 20 पेड़ हो गए। हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ ट्रीज ऑन वन साइड, नंबर ऑफ ट्रीज ऑन वन साइड ऑफ रोड। कितना मान लिया हमने, एन। क्या निकल जाएगा, एन इक्वल टू 1760 इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी 20। कितना हो जाएगा, 1760 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 1 इक्वल टू एन। एन कितना हो जाएगा, 89। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 प्लस 1 89, मतलब 89 पेड़ रहेंगे एक साइड। ट्रीज ऑन बोथ साइड्स, नंबर ऑफ ट्रीज ऑन 2 साइड्स ऑफ द रोड कितने हो जाएंगे, 2 into 89, 178. 178 trees are planted on both side of the road. If every tree is at a 20 meter apart from one another, क्या हमारे पास टोटल कितने हम पेड़ लगा सकते हैं, 178 पेड़ लगा सकते हैं। अगर हम लोग क्या करें, हमारे पास कोई रोड दिया जाए 1760 मीटर का, हर पेड़ के बीच की डिस्टेंस दी जाए, कितनी है, 20 मीटर, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे कि नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दोनों साइड मिला के, ठीक, दिस साइड प्लस दिस साइड, ठीक, कितने हो गए 89, 2 से मल्टीप्लाई किया, 89 इंटू 2 178, क्या 178 आंसर। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम स्पेंट 1/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन फ्रेंड्स, 1/10 ऑफ हिज सैलरी ऑन accommodation and 1/4 of his salary on savings. If he has rupees 1800 in his wallet, then total expenditure on saving and accommodation is, then what is the total expenditure, मतलब खर्चा on saving and accommodation, ठीक, कितना अमाउंट है जो कि उसने किस चीज को दिया है, सेविंग और अकोमोडेशन को दिया है। क्लियर है बात। राम की सैलरी आती है, उसने बोला इस बार कि जो मेरी सैलरी रहेगी उसका जो 1/5 पार्ट रहेगा, 5 में से 1 भाग जो रहेगा मैं खर्च करूंगा अपने दोस्तों पर, ठीक, 1/10 में अपनी सैलरी का खर्च करूंगा किस चीज पे, अकोमोडेशन पे, और 1/4 अपनी सैलरी का खर्च करूंगा मैं सेविंग्स पे, मतलब वो बचा के रखूंगा मैं, सेविंग्स अलग से निकाल लूंगा, 1/4 उससे क्या कहूंगा मैं, सेविंग करूंगा। और इतना सब कुछ करने के बाद उसके जो वॉलेट में, उसके पर्स में, उसकी जेब में कितने रुपए बचे हैं, 1800। ये सब खर्च करने के बाद सैलरी का कितना, सैलरी जो आई थी उसके कितने रुपीस बचे हैं उसके पास, 1800। तो हमें बताना है कि उसने
अपनी सैलरी का जो टोटल है वो सेविंग और अकोमोडेशन पर कितना खर्च किए हैं, कितना रुपीस खर्च किए हैं उसने। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है। कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले 1/5 पार्ट बोला है, 1/10 पार्ट बोला है, किस चीज का, सैलरी का। सभी में सैलरी क्या है, कॉमन है। हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट द सैलरी ऑफ राम बी एक्स। हमने सैलरी मान ली राम की कितनी, एक्स रुपीस। लेट द सैलरी ऑफ राम बी एक्स। राम की सैलरी हमने क्या मान ली, एक्स, कि राम की सैलरी क्या है, एक्स। राम की सैलरी कितनी है, एक्स है। ठीक है, मान लिया। अब राम ने कितना स्पेंड किया है अपना दोस्तों पर, लिख लेते हैं सैलरी स्पेंट ऑन फ्रेंड्स। कितनी हो जाएगी, 1/5 किसका, उसकी सैलरी का। सैलरी कितनी है, एक्स, तो एक्स का 1/5 पार्ट उसने स्पेंड किया है फ्रेंड्स पे। ठीक, आगे क्या बोला है, 1/10 ऑफ सैलरी ऑन अकोमोडेशन। ठीक, सैलरी स्पेंट ऑन अकोमोडेशन लिख लेते हैं। अकोमोडेशन के लिए उसने कितनी सैलरी स्पेंड की है, सैलरी स्पेंट ऑन अकोमोडेशन कितनी की है उसने, 1/10 पार्ट किसका, एक्स का। एक्स मतलब सैलरी, उसकी सैलरी का 1/10 पार्ट स्पेंड किया है, खर्च कर दिया है। 1/4 इज सैलरी ऑन सेविंग्स, उसने क्या कर ली, सेविंग्स कर ली। सैलरी स्पेंट, बचत में उसकी सैलरी कितनी चले गई, उसने बचत करने के लिए कितनी सैलरी रखी थी, 1/4 सैलरी स्पेंट ऑन सेविंग्स। इसे स्पेंड तो नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि उसने खर्च थोड़ी किया है, उसने तो बचा के रखी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उसके पास फाइनली कितने रुपीस बचे हैं, 1800। ठीक, उस हिसाब से ये क्या है, उसने सेविंग, ये पैसे क्या है, उसने या तो खर्च कर दिए या अलग निकाल के रख लिए। इनमें से जो बचेगा वो क्या है, उसकी जेब में। ठीक, हम लोग इसको लिख सकते हैं सैलरी स्पेंट ऑन सेविंग्स। हमने कितना लिख दी, 1/4 ऑफ हिज सैलरी, मतलब सैलरी मतलब एक्स। ठीक, अब हमसे क्या बोला गया, इफ ही हैज ₹1800 इन हिज वॉलेट। इतना सब कुछ खर्च करने के बाद एक्स सैलरी थी, सैलरी का 1/5 उसने दोस्तों पे खर्च किया, 1/10 रहने पे किया, 1/4 उसने सेविंग पे किया। ठीक, इसके बाद भी उसके पास 1800 रुपए सेविंग, अब 1800 रुपए क्या है, बच जाते हैं सैलरी का। ऐसा नहीं है कि उसने सेविंग कर ली, वही वाला पैसा है 1800, नहीं। हम लोग सेविंग करते हैं तो हम लोग कहाँ, तिजोरी में करते हैं, बैंक में करते हैं, या एक्स्ट्रा निकाल के कहीं गुल्लक वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, किसी में भी उसे सेव करके रख लेते हैं। ठीक, उसे हम सेविंग बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हमने वॉलेट में 1800 बचे हैं तो वे सेविंग हुए, वो सेविंग कहाँ हुई, वो तो क्या हमने वॉलेट में इसलिए रखे हैं कि हम सेव करके चलें उसे, नहीं, हमने वॉलेट में इसलिए रखे हैं कि हम स्पेंड कर पाए कहीं भी। जरूरी नहीं है कि हमें फ्रेंड्स पे करना है, एकोमोडेशन, सेविंग पे। ठीक, ये उसके पास वॉलेट में बचे हैं इतने पैसे। ठीक, इतने सब खर्च करने के बाद। ठीक, ये सेविंग नहीं है, सेविंग 1/4 थे उसकी सैलरी की। ठीक, ये तो उसने किसी और काम के लिए, अपना खर्चा पानी चलाने के लिए उसने क्या किया है, 1800 रुपए बचा लिए हैं अपने पास। ठीक, अब हमसे क्या बोला गया है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सेविंग एंड अकोमोडेशन। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सेविंग एंड अकोमोडेशन, इन दोनों को मिला के उसने क्या किया है, कितने रुपए खर्च किए हैं। इन दोनों को मिला के उसने क्या किया है, कितने रुपए खर्च किए हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, x/10 प्लस x/4। लेकिन ये x चीज क्या है, ये सैलरी है। सैलरी तो हम लोगों को पता नहीं है, क्या सैलरी तो हमें पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि उसने कितना कितना पार्ट अपना सैलरी का किस चीज के लिए खर्च किया है, 1/5, 1/10, 1/4 पार्ट। ठीक, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, हमारे पास x सैलरी थी, मान लो हमारे पास क्या है, सैलरी कितनी है हम लोगों की, 10,000 मान लेते हैं, मान लो 10,000 सैलरी। ठीक,
10,000 में से मैंने क्या किया, मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी सैलरी है 10,000, ठीक, मान लेते हैं 10,000 सैलरी है। सैलरी का 1/5 मैंने क्या किया, अपने दोस्त पे खर्च किया। 1/5 मतलब 2,000 रुपये, 2,000 रुपये खर्च कर दिया। ये मेरे पास आया, ये हुआ मेरे अकाउंट में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हो गया, ठीक, मेरे अकाउंट में आया, ये मैंने दोस्तों पे खर्च कर दिया। 1/10 रुकने खरने पे, 1/10 मतलब 1,000, 1,000 ठीक है भैया, 1,000 मैंने एकोमोडेशन पे खर्च कर दिया। 1/4 की मैंने सेविंग कर ली, 2,500 रुपए की मैंने सेविंग कर ली, ठीक। इन सब में से जो बचा, क्या बोल रहा हूं, इन सब में से जो बचा वो क्या होगा, मेरे पास वॉलेट में जो पैसे रखे हैं वही तो होगा। ये जो मेरे पास वॉलेट में पैसे रखे हैं, मेरे पास 10,000 सैलरी आई, मैंने सारे कैश कर लिए, ठीक है, कैश ले ली सैलरी। ये कितना होगा, 2,000, 3,000, 4,000, 4,500, 5,500, बचे कितने, 4,500, ठीक। मैंने दोस्त के ऊपर उड़ा दी कितने, 2,000, मैंने 1,000 रहने पे होटल का खर्चा, मैंने 2,500 क्या कर ली, सेविंग कर ली या फिर घर पहुंचा दिए, ठीक। मेरे पास अभी जेब में कितने रुपए हैं, 4,500, 4,500 कैसे आया, 10,000 सैलरी मिली, 2,000 फ्रेंड पे खर्च किए, 1,000 मैंने किया रहने पे, 2,500 मैंने किस पे किया, सेविंग पे कर लिया, बचा कितना, इतना, ठीक। यही तो है मेरा जेब खर्च, यही तो है मेरा जेब खर्च, 1,800 रुपए इस केस में, ठीक, क्लियर है बात। तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा, टोटल सैलरी क्या थी मेरे पास, x थी, क्या थी, x थी सैलरी। मैंने क्या किया, x/5 क्या हुआ, खर्च कर दिया अपने दोस्त पे, ठीक है, मैंने x/5 खर्च कर दिया। मैंने खर्च कर दिया x/10 रुकने पे, एकोमोडेशन पे, ठीक है, मैंने x/10 भी खर्च कर दिया, ठीक। मतलब मेरे पास ये चीज नहीं है, सेविंग किया हुआ है वो मेरे पास नहीं, मैंने घर पहुंचा दिया। मेरी जेब में एट प्रेजेंट में कितने रुपए हैं, 4,500, इस केस में एग्जांपल में मेरे पास सेविंग्स के लिए कितना है, x/4, ठीक, मैंने x/4 की क्या कर ली, सेविंग कर ली, ठीक। अब मेरे पास कितने रुपए बचे हैं, ये सैलरी आई मेरे अकाउंट में, मैंने कैश कर लिया, कैश निकाल लिया, मैंने इतना खर्च किया दोस्त पे, इतना खर्च किया रहने पे, इतना खर्च किया मैंने सेविंग पे, तो मेरे पास कितना बचा, फिर मेरी जेब से लगाया ना मैंने, इतना था, इतना मैंने खर्च कर दिया, तो बचा कितना मेरे पास, बचा कितना, इन तीनों को मिला के क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, x/5 प्लस x/10 प्लस x/4, क्लियर। कितना हो जाएगा ये, 20 एलसीएम ले लिया, ये कितना हो जाएगा, 4 + 2 + 5, ये कितना हो जाएगा, 11/20, 11/20x, x कॉमन निकाल लिया था, 11/20x। मतलब मैंने क्या किया, x मुझे मिला, मैंने खर्च कर दिया 11x/20, तो बचा कितना, अमाउंट रिमेनिंग कितना बचा, x था, मैंने तीनों पैसे उड़ा दिए, सेविंग पे, दोस्त पे, रुकने पे, कितने पैसे उड़ा दिए, 11x/20, इतने उड़ा दिए। क्या मतलब इसका, 9x/20, इतने पैसे उड़ा दिए, क्या कर दिए, इतने उड़ा दिए, अमाउंट, ठीक, इतने उड़ा दिए, इतने थे, इतने खर्च कर दिए, बचे कितने, इतने, जो बचे हुए पैसे वही तो है 1,800, चाहे वही तो है 1,800। आगे बात समझ में, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, 4,000, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000, 9 2 18 2 4,000, 4,000 क्या है, सैलरी है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000, मतलब उसकी जो तनख्वाह है, उसकी जो सैलरी है वो कितनी है, 4,000, वो कितनी है, 4,000, इसे ध्यान मत देना, ये तो एग्जांपल है बस। उसकी सैलरी कितनी है, 4,000 है, कितनी, 4,000, 4,000 इज द सैलरी ऑफ द पर्सन, क्लियर। अब हमसे बोला गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सेविंग एंड अकोमोडेशन, सेविंग
और अकोमोडेशन के लिए पूछा गया है कि उसने क्या किया, कितने खर्च कर दिए, इस पे कितने खर्च कर दिए इसने, सेविंग, ये हो गया अकोमोडेशन, ये हो गया सेविंग, ये हो गया अकोमोडेशन, ये हो गया सेविंग, ये खर्च ही तो किए हैं इसने। कितना हो जाएगा, x कॉमन निकाला 1/10 प्लस 1/4, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 4000, कितना हो जाएगा 4000। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 20, 2 + 5 डिवाइडेड बाय 20, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 200 into 7 1400 रुपीज। आंसर है 1400 रुपीज। क्या है, 1400 रुपीज, मतलब 4000 में से उसने 1400 रुपीज खर्च कर दिए हैं अकोमोडेशन और सेविंग पे। ठीक, यही हमसे पूछा गया है कि उसने टोटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, खर्च, ठीक, कितना किया है सेविंग और अकोमोडेशन पे। उसने भाई 4000 में से 1400 रुपए उसने खर्च कर दिए हैं रुकने पे और सेविंग्स पे। क्लियर है बात। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि अगर सैलरी की बात हो तो हम लोग सैलरी को x ले लेंगे, अगर पार्ट में दिए हो तो, ठीक, 1/5 पार्ट बोला है तो x/5, अकोमोडेशन पे 1/10 पार्ट बोला है तो किसका, सैलरी का, सैलरी क्या है x, तो x का 1/10 पार्ट, यहां भी x का 1/4 पार्ट। ठीक, अब क्या हुआ, इतना था हमारे पास, हमने इतना खर्च कर दिया। ठीक, 10,000 में से हमने 2000 फिर 2000 फिर 2000 खर्च कर दिया, कितना बचा 6000, कितना हुआ 10,000 माइनस 6000, 4000 बचा। ठीक, ये सैलरी आई, खर्च किया खर्च किया खर्च किया। ठीक, क्या हो गया हम लोगों के पास, 11x/20 खर्च कर दिया, था कितना x, तो बचा कितना 9x/20, जो बचा वही तो है इसकी वॉलेट में, वो निकाल लिया। फिर हमने x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे सैलरी कितनी है वही तो चाहिए थी हमें, x/10 प्लस x/4 के लिए। क्लियर है बात।